गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हो आप सब। आज हम लेके आए इलेक्ट्रिसिटी की सेकंड वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। जैसे कि आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोर्ड पे डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टेंथ में बच्चों को इजीली समझ नहीं आता, समझ ही नहीं पाते। टीचर सब भी क्या करते हैं, टीचर सब भी जो है सिर्फ क्या कर देंगे, डेफिनेशन बता देंगे और जो है नॉर्मल चीजें लिखवा देंगे और देन क्या होगा, हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ये आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आपको फील कराने की भी कोशिश करेंगे कि जो इसका फॉर्मूला है W/Q वो क्यों है। ठीक है, एकदम बेहतरीन टॉपिक है और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे और देखते रहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो शुरू करते हैं। ठीक है, अब जैसे डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। ठीक, क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in a electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinite to that point। ठीक है, अब देखो ये डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है कि किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, किसी वर्क के द्वारा, ठीक है, हम किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी एक फाइनाइट पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। उसमें जो किया जा रहा है ना वर्क डन, ठीक, चार्ज देखो खुद से आएगा नहीं, हमें लेके आना होगा। ठीक है, तो जो चार्ज को हम लेके आ रहे हैं कहां तक, एक फाइनाइट पॉइंट तक, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं आपको। हाँ, ये ये पता है, बहुत बेहतरीन सी एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूं आपको मैं, कि फिजिक्स में जो है ना, फिजिक्स में किसी भी चीज का पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं, किसी भी चीज का पोटेंशियल डिफाइन है ही नहीं। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज, फिजिक्स में किसी भी चीज का पोटेंशियल डिफाइन ही नहीं। ठीक है, तो क्या डिफाइन है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे अभी क्रिकेट का फीवर चल ही रहा है ना, अभी इंडिया हमारी वर्ल्ड कप हार गई। ठीक, बट उसके बाद से T20 में तहलका मचा रखा है ना। हाँ, तो अब देखो, जैसे कि हम बात करें इंडिया के फाइनल की बात करते हैं, चलो। हाँ, थोड़ा सा क्रिकेट भी देख लेते हैं ना। हाँ, जरूरी है, क्रिकेट को भी नॉलेज से देखें तो नॉलेज मिलती है। ठीक है, अब जैसे आपको याद हो कि इंडियन टीम का काम क्या था, जब इंडियन टीम का पोटेंशियल क्या था वर्ल्ड कप के, अगर हम 10 मैचों की बात करें, तो इंडियन बैटिंग लाइनअप क्या करते थे, उसका पोटेंशियल था रन मारना, तो रन मार रही थी। बॉलिंग का पोटेंशियल क्या था, विकेट लेना, तो विकेट ले रही थी। बट जब फाइनल में आए तो ये बदल गई। ठीक है, समी का काम क्या था, विकेट लेना। समी का जो पोटेंशियल है विकेट लेने का था। क्या समी विकेट ले पाया, नहीं ले पाया, एक ही विकेट ले पाया। ठीक है, और जो ऑस्ट्रेलियन टीम का काम, जो बैट्समैन थे उनका काम क्या था, रन बनाना। ठीक, क्या ये पॉसिबल है कि एक जैसे विराट कोहली, उसका काम है रन बनाना, समी का काम है विकेट लेना, क्या ये दोनों जब आमने सामने हो, आईपीएल में होते भी हैं, ठीक है, जब ये दोनों आमने सामने हो तो समी बॉल कराए और विकेट ले ले, और विराट कोहली उसी कंडीशन में उसी बॉल पे रन भी मार दे, छक्का भी मार दे या चौका भी मार दे, क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। क्यों भाई, दोनों का तो पोटेंशियल अपना अपना है ना भाई। समी का पोटेंशियल है विकेट लेने का, विराट कोहली का पोटेंशियल है रन मारने का। ठीक है, रन मशीन है ना विराट कोहली अपना, उसका काम क्या है, रन मारना, और समी का काम क्या है, विकेट लेना। ठीक है, क्या ये ऐसा हो पाता है, नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि अब यहां पे देखो पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन है कि भाई जिस टाइम पे बैट्समैन रन मार रहा है, जिस टाइम पे बैट्समैन रन मार रहा है उस टाइम पे क्या हो रहा है, बॉलर का पोटेंशियल कम हो जा रहा है, बैट्समैन का ज्यादा हो जा रहा है। जब बॉलर विकेट ले रहा है उस टाइम पे बैट्समैन का पोटेंशियल कम और बॉलर का पोटेंशियल ज्यादा। आई बात समझ में, कि दोनों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, कम और ज्यादा। ये डिफरेंस ही तो होता है, एक चीज कम एक चीज ज्यादा, ये क्या है हमारा, ये डिफरेंस ही तो है। वेरी गुड, ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लिया। तो अब लिखते हैं हम किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस is defined as the
is defined as the moving charge. Potential difference is defined as the moving unit positive charge. Moving unit पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बोलना ज्यादा बेटर होगा कि यूनिट मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फ्रॉम 1.2 फ्रॉम 1 point to another point। ठीक है, अब देखो इसको समझाने की कोशिश करते हैं हम कि अब कोई एक पॉइंट है हमारा। ठीक, देखो ऊपर वाली डेफिनेशन को देखो, ये बात कहां तक कर रहा है कि एक पॉइंट कहां है हमारा, एक पॉइंट इंफिनिटी पे है और दूसरा पॉइंट कहां है हमारा, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे है। ठीक, इतना उतार लिया बेटा इसको। इसके एक और चीज देख लो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो इस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं, जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन बोल रही है। ठीक है, और जो सेकंड, देखो एक्चुअली क्या है कि जो हमारा करंट है ना, जो करंट हमारा फ्लो करता है, करंट हमारा फ्लो क्यों करता है, करंट हमारा फ्लो करता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। करंट क्यों फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, और करंट फ्लो कैसे करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और आप नॉर्मली ये चीज देखते होगे कि नॉर्मली जो भी चीज है वो मतलब जो कहां से फ्लो करती है, हायर टू लोअर। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में पानी की टंकी रखी होगी। ठीक है, वो कहां रखी रहती है, टॉप पे। वो जमीन पे क्यों नहीं रखते हम, भाई ग्राउंड फ्लोर पे रख दे, क्या दिक्कत है भाई। इसके अंदर मेन हमें तो ये लगता है ना कि भाई इसके अंदर पानी होगा तो सारे जो हमारे टैप्स है उसमें पानी आएगा। क्या ऐसा होता है, बिल्कुल होता है भाई। छत पर रखी है टंकी, ठीक है, हमारा वाटर टैंक जो कहां है, छत पे है, और नीचे हमने अपने टैप खोला, पानी आ गया। ठीक, क्यों, क्योंकि पानी कहां रखा हुआ, हाइट पे। ठीक है, मतलब एकदम हाइट पे है ना, छत पे रखा हुआ है, टॉप फ्लोर पे रखा हुआ है एकदम। ठीक है, और हम नीचे पानी चला रहे हैं, तो वाटर कैसे फ्लो करता है, हायर से लोअर। भाई जैसे आपकी यहां पे वाटर टैंक रखी है, ठीक है, वाटर टैंक रखा है, यहां से एक पाइप आ रहा होता है अपने पास। ठीक, और यहां अपना एक टैप लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टैप लगा होता है, और जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो हमारा पानी आता है। क्यों, क्योंकि जो वाटर है अपना वो कैसे फ्लो करता है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। ये हायर पोजीशन पे, ये लोअर पोजीशन पे, तो अपना वाटर ऐसे फ्लो करके आ जाएगा। अगर सपोज करो कि हम टैप यही रखें, ठीक है, और कोई यहां पे टैप रख के, जैसे लाइक यहां पे कोई हम मतलब टैंक जो वाटर टैंक हमारा यहाँ रहे, और यहाँ पे कोई टैप लगा दे, क्या अब हम यहां ओपन करेंगे, यहाँ पानी गिरेगा, बिल्कुल नहीं गिरेगा। क्यों, क्योंकि वाटर जो फ्लो करता है वो कैसे फ्लो करता है, हायर से लोअर। अगर हमें लोअर से हायर पहुंचाना है, अगर हमें लोअर से हायर पहुंचाना है, तो हमें क्या करना होगा, उसको एक एक्सटर्नल वर्क करना होगा। किस फॉर्म में, मोटर की फॉर्म में। ठीक है, जो हम मोटर ऑन करते हैं ना, पानी ऊपर जाता है, वो क्या होता है, वो एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं ना, हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं। क्यों, क्यों, वाटर को ऊपर ले जाने के लिए। आ रही बात समझ में। ठीक है, जैसे वाटर हमारा हायर टू लोअर फ्लो करता है। अब जैसे हीट की भी बात करें अगर हम, तो हीट भी कैसे फ्लो करती है, हायर टू लोअर।
भाई हीट भी कैसे ट्रेवल करती है, हायर से लोअर की तरफ। मान लो जैसे ठंड के टाइम पे, ठंड के टाइम पे हम जेब में हाथ रखे रहते हैं तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, और जैसे ही कोई बाहर से आया, ठीक है, बाइक चला के आया, कैसे भी आया, उसने जेब में हाथ नहीं रख रखे थे, तो जैसे ही हम उसके हाथ पर रखते हैं ठंडा ठंडा, हमें ठंडा लगता है, उसे गर्म लगता है। क्यों? क्योंकि हीट जो है ट्रांसफर हो रही है अपनी उधर की तरफ। आप थोड़ी देर तक कहते हाथ रखे रहो, जो है ना आपका हाथ ठंडा हो जाएगा, उसका यानी दोनों का जो है ना टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल हो जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो क्या हुआ, जो हीट थी अपनी, हीट ट्रेवल कर गई हायर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। ठीक है, और जैसे ही आप कभी देखो कि जैसे कोई यहाँ पे एक रॉड लो, ठीक, उसका एक कॉर्नर जो है, जो उसे हीट करो, अब सेकंड कॉर्नर पे जब देखोगे तो सेकंड कॉर्नर भी हीट होने लगेगा धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हीट अभी भी ट्रेवल कर रही है हायर, मतलब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। क्योंकि उस जो रॉड पे था, रॉड पे पहले जो जिस साइड पे आपने हीट थी वो तो गर्म हो गया, जो दूसरी साइड थी वो ठंडी थी तो वो ट्रेवल कर गई। ठीक, तो अपनी हीट भी कैसे ट्रेवल करती है, हायर से लोअर की तरफ। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब ऐसे ही बात करते हैं हम किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। ठीक है, सपोज अपने पास कोई एक पॉइंट है ए, ठीक, और एक कोई पॉइंट है बी। ठीक, हमें यहां से एक पॉजिटिव चार्ज यहां तक लेके आना है, हमें कोई एक पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां तक लेके आना है। ठीक, मान लेते हैं यहां पे कोई नेगेटिव चार्ज है, मान लिया हमने कोई नेगेटिव चार्ज है यहां पे। ठीक है, और जैसे ही हम इस चार्ज को यहां लेके आएंगे, अब देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है, अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये चार्ज खुद भागना चाहेगा, बहुत तेजी से ये चार्ज इसकी तरफ भागना चाहेगा। पर अपने को क्या करना है, इस पूरी जर्नी में मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, छोटी सी डिस्टेंस दिख रही है ना, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, हमें इस डिस्टेंस को ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है कि इस वाले चार्ज को लगे कि ये इनफाइनाइट ट्रेवल कर रहा है। इस वाले चार्ज को क्या लगे कि ये क्या कर रहा है, इनफाइनाइट ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब देखो कोई भी चार्ज या कोई भी डिस्टेंस हमें इनफाइनाइट कब लगती है, जैसे मान लो सपोज आप जो है दिल्ली से जो है ताजमहल देखने जा रहे हो। ठीक है, आप गए ट्रेन से, ठीक, तो 2-2.5 घंटे में आप पहुंच जाओगे। आप गए कार से, ऐसे सिमिलरली 2-3 घंटे में पहुंच जाओगे। ठीक, बट अगर यही डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस सेम है ना, आप लाइक ट्रेन वाले पास से चले जाओ या कार वाले पास से चले जाओ, दोनों पास से डिस्टेंस सेम है। ट्रेन से ट्रेन की तरफ का डिस्टेंस सेम, कार से रोडवेज का हमारा जो है ना जहां से वहां तक जाने का डिस्टेंस सेम। बट अगर उसी पाथ पे हम आपको पैदल चला दे, अगर उसी पाथ पे कहे कि चलो भाई इस पाथ से दिल्ली से ताजमहल जाओ, आप पैदल जाओ, तो वो डिस्टेंस आपको कैसी लगने लगेगी, इनफाइनाइट लगने लगेगी, नहीं लगने लगेगी। क्यों? स्पीड का फर्क आ गया ना। आपने भाई कार से आप तेज जा रहे थे, ट्रेन से आप तेज जा रहे थे, अब क्या हुआ, आपकी स्पीड क्या हो गई, आपकी स्पीड कम हो गई। स्पीड कम होने की वजह से वही डिस्टेंस आपको कैसी लगने लगी, बहुत ज्यादा लगने लगी। क्यों? आपका टाइम ज्यादा लग रहा है, भाई स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। भाई स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, वो पाथ आपको कैसा फील होने लगेगा, वो पाथ आपको फील होने लगेगा जैसे इनफाइनाइट पाथ हो वो। ठीक है, तो सिमिलरली अब इससे आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि हमें इस चार्ज को कैसे लेके जाना है, इस चार्ज को ऐसे लेके जाना है कि यहां से यहां तक की इसकी स्पीड कैसी हो, बहुत स्लो हो। आप खुद बताओ, सोच के बताओ, क्या ये स्पीड स्लो होगी? भाई ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये तो जैसे जैसे करीब आते रहेंगे वैसे वैसे इनकी स्पीड क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी। वैसे वैसे क्या होती रहेगी, इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी। अब देखो क्या करना है अपने को, अब क्या करना है, अब हमें एक फोर्स इधर की तरफ लगानी है, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स का काम क्या होगा, इसकी स्पीड को कम करना, इसकी स्पीड को कम करना। यानी ए टू बी जब हम आएंगे तो हमारी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो अपनी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, अपनी वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी। यानी यहां से यहां तक सेम वेलोसिटी से हमें जाना है। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। ठीक, यानी अब ये पॉइंट कैसा करीब करीब कैसा फील करेगा, इनफाइनाइट जैसा।
ठीक, अभी इनफाइनाइट पे नहीं आते, अभी एक चीज पे आओ। अब जैसे हम इसका क्या निकालना है, हमें इसका क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं डेल्टा वी से। ये डेल्टा होता है ह्यूज चेंज के लिए, बड़े चेंज के लिए, बिग चेंज के लिए। जब भी डेल्टा लगाते हैं ना तो कोई बड़ा चेंज हो रहा है, बिग चेंज, ठीक है। और वी पोटेंशियल को कहते हैं, वी जो है पोटेंशियल होता है अपना, पोटेंशियल को वी से डिनोट करते हैं, ठीक। वी अपना क्या है, पोटेंशियल। तो क्या होता है ये, अब देखो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, और इसको हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल, भाई एक्सटर्नल फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है ना भाई। पहले तो चार्ज खुद आ जा रहा था, हमने छोड़ा चार्ज भाग गया, छोड़ा हमने चार्ज, क्या हुआ, भाग गया, ठीक। तो हमें वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि भाई चार्ज तो खुद चला गया ना। बट अब क्या कर रहे हैं, अब हमें फोर्स लगा के उसे रोकना पड़ रहा है, और जैसे ही हमने फोर्स लगा के उसे रोका, जैसे ही हमने फोर्स लगा के रोका तो हमारी एनर्जी लॉस हुई ना। जब एनर्जी लॉस होगी तब वर्क डन होगा, जब एनर्जी लॉस होगी तब क्या होगा, अपना वर्क डन होगा। ये बात हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि एनर्जी लॉस बताओ, यानी आपसे वर्क डन निकलवा रहा है। क्वेश्चन में पूछे वर्क डन बताओ और एनर्जी की फॉर्म में क्वेश्चन मतलब जो आपको डाटा गिवन है उससे आप एनर्जी निकाल सकते हो, तो मीन्स आप एनर्जी निकाल लो, वो भी वर्क डन होगा। क्यों, जितनी एनर्जी लॉस होगी उतना ही वर्क डन होगा, और जितना वर्क डन होगा उतनी एनर्जी लॉस होगी। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। तो क्या होता है, हमारा बिग चेंज होता है, क्या डिनोट करते हैं, डेल्टा वी से। डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में चार्ज, अपॉन में चार्ज, ठीक है। अब देखो, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी फाइनल, यानी फाइनल क्या है, बी ए, वी फाइनल माइनस इनिशियल, यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी टू ए, बी से ए तक, ठीक है, अपॉन में चार्ज, अपॉन में चार्ज। आप चाहे ये फॉर्मूला बोलो चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला बोलो, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। क्लियर ही बात, ठीक है, हो रहा है कुछ कुछ फील। हाँ, अब देखो, पर हमने देखा है अपनी एनसीईआरटी में, अपने को तो ऐसे लिख के दे रखा है इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। अभी सर आप बोल रहे हो फिजिक्स में डिफाइन ही नहीं, तो एनसीईआरटी ने क्या गलत दिया है? नहीं बेटा, बिल्कुल गलत नहीं दिया। आप 10th लेवल पे कोई भी बुक उठाओगे तो आपको ऐसा मिलेगा फॉर्मूला कि भाई डब्ल्यू इजिकल वी इजिकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? नहीं है भाई, गलत नहीं है। बुक दे रहा है तो गलत कैसे होगा? बुक बुद्धिमान होती है, ठीक है। ये भी सही है, करते हैं, बताते हैं कैसे सही है। इतनी चीज समझ में आई? क्लियर हुई इतनी बात? पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ये बिग चेंज के लिए, यानी डिफरेंस, वी मतलब पोटेंशियल, बुझाया, बढ़िया है। चले आगे बढ़े, चलो अब बात करते हैं हम। बात हमने क्या बोला कि भैया अपने को तो ऐसा दिखता है फॉर्मूला, v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो ये कहां से आया? जब फिजिक्स में, अभी सर बोल रहे हो आप कि फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइन नहीं, तो यहां कैसे निकाल के बैठ गए पोटेंशियल? ये एजम्पशन है। फिजिक्स में एजम्पशन लेना आसान है ना, जरा सी बात हुई एजम्पशन ले लो सर, है ना। कि क्वेश्चन आया, एज्यूम दैट, मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, नंबर आप दो, है ना। फिजिक्स में एजम्पशन बनता है, ठीक है बेटा। देख, फिजिक्स में एजम्पशन लॉजिकल होता है, ठीक है। अब देखो, हमने मान लिया कि ये पॉइंट अब करीब करीब कैसा फील हो रहा है? इनफाइनाइट जैसा। ये पॉइंट अपने को करीब करीब कैसा फील हो रहा है? इनफाइनाइट जैसा। क्योंकि स्पीड कैसी करते हैं? बहुत 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 वेरी 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 मगरमच्छ, ओ सॉरी वेरी स्लो, मगरमच्छ नहीं, ठीक है, बहुत ही छोटी, बहुत ही कम कर दी हमने स्पीड। अब ये बेचारा, जो कहानी समझोगी ना कछुआ खरगोश की, कछुआ रेंग रेंग के चल रहा था, खरगोश तेजी में भाग रहा होता है, तो ये कछुए की चाल से चल रहा है अब, ठीक। तो ये डिस्टेंस कैसी हो गई अपने लिए? इनफाइनाइट हो गई। क्लियर हुई बात? चलो अब देखो, हमने मान लिया, एज्यूम, हमारा एजम्पशन है, हमारा एजम्पशन क्या है?
हमारा एजम्पशन क्या है? हमारा एजम्पशन ये है कि हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस एट इनफाइनाइट को हमने जीरो मान लिया। ये हमने अज्यूम किया जो हमारा पोटेंशियल इनफाइनाइट पे है वो क्या है? जीरो है। अरे दैया ये क्या कर दिया सर जी, जीरो मान लिया? हाँ भाई मान लिया, एजम्पशन है। ठीक है, अब देखो जो ये वाला टर्म होगा वी बी वाला, ये अपना जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा नहीं ये टर्म, क्योंकि इसको जीरो मान लिया इसका पोटेंशियल को, तो इसका पोटेंशियल जीरो। मुबारक हो, अब आपने पा लिया किसी एक का पोटेंशियल। यही फॉर्मूला था बुक में। ठीक, अब जैसे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीती तो हमने क्या बोला? इंडिया का जो पोटेंशियल था वो जीरो था, हार गई ना, तो इंडिया का पोटेंशियल जीरो, ऑस्ट्रेलिया का पोटेंशियल W/Q। चलो छाप लो। रिफ्लेक्शन तो नहीं आ रही, देखो जरा। थोड़ी बहुत रिफ्लेक्शन आ रही है, चलो कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। क्लियर है बात? चलो अब देखो एक चीज, इसकी SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, देखो SI यूनिट निकालना सीखो। ठीक है, बहुत जरूरी है। आप जो है बोर्ड में CBSE में स्पेशली जो है, CBSE में क्या होता है कि आपके 20 जो है ना, यानी 16 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, MCQ। ठीक, तो अब आपका सिलेबस काफी डिलीट हो चुका है। ठीक है, छोटा सा सिलेबस बचा, उसमें से MCQ बनेंगे। तो यानी चांसेस है कि MCQ कैसे बने? थोड़े से अंदर से बने। ठीक है, और कहां से? यूनिट से MCQ बनने के बहुत चांसेस है। ठीक है, देखो यूनिट पता होनी चाहिए, देखो फॉर्मूला पता है तो यूनिट अपने आप पता चाहिए, चाहे याद हो या ना हो। चाहे आपको यूनिट याद हो या ना याद हो, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप यूनिट ऐसे निकाल सकते हो, ऐसे। ठीक है, आप देखो बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन की SI यूनिट जूल, वर्क डन की SI यूनिट जूल। चार्ज की SI यूनिट कल ही बताइए आपको, कूलम। ठीक है, चार्ज की SI यूनिट कूलम, यानी ये क्या हो गया? जूल पर कूलम। ठीक है, इसी जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक, तो पोटेंशियल की SI यूनिट वोल्ट या जूल पर कूलम। अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है? ऑब्जेक्टिव में आपको दे देगा 1 2 3, सॉरी ABC होता है ना। हाँ सर जी ABC होता है, 1 2 3 कहां से कर रहे हो? A B C D। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ऑप्शन पहला वोल्ट, दूसरा जूल पर कूलम, तीसरा बोथ A एंड B। ठीक है, बोथ A एंड B, और तीसरा नन ऑफ दिस। ठीक, तीसरा नन ऑफ दिस। ठीक है, अब जो बच्चे रट के जाएंगे फट से बोलेंगे कि सर जी ये तो वोल्ट होगा। बट क्या ये पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट नहीं है? भाई ये भी तो SI यूनिट्स है। ठीक है, जूल पर कूलम को ही तो हम वोल्ट बोल रहे हैं, जूल पर कूलम को ही तो हम वोल्ट बोल रहे हैं, तो ये भी तो होगा। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? चलो हो गया इतना। चलो लिख लो। बेटा चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। फिजिक्स बिना क्वेश्चंस के नहीं होती ना। जितने क्वेश्चन करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट। ठीक है, सपोज आपको दे दिया गया, इसका पोटेंशियल आपको दे दिया गया 110,
ठीक, और इसका पोटेंशियल आपको दे दिया गया 50। ठीक है, इसका पोटेंशियल इतना और इसका पोटेंशियल इतना। ठीक है, ये है अपना VA, ये है अपना VB, इतना वोल्ट, इतना वोल्ट। ठीक है, और आपसे बोल दिया गया फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन, और आपको चार्ज दे दे, चार्ज जो है अपने को चार्ज दे दिया आपको, ये कितना है, कितना दे दे चार्ज, 50 60 30 20 20 कूलम, 20 कूलम दे दिया गया आपको चार्ज। ठीक, तो निकाल सकते हो। ठीक है, खुद से करने की कोशिश करो। ठीक है, न्यूमेरिकल खुद से करने की कोशिश करो, बहुत इजी है, सिंपल। आप फॉर्मूले पे लगाओगे, क्या था फॉर्मूला अपना, क्या था फॉर्मूला अपना, डेल्टा V इजिकल टू, डेल्टा V इजिकल टू क्या था, W बाय Q। ये कितना है, इनिशियली 50, फाइनली 110, तो क्या था, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू W वर्क डन निकालना है। चार्ज कितना है 20। ठीक, ये कितना हो जाएगा 10 50 60 इंटू ये 20 इधर आएगा, वर्क डन कितना हो जाएगा 6 टू द 12 1200 जूल, इतना वर्क डन होगा। आई बात समझ में। अच्छा देखो, एक और चीज बताऊं। अब देखो पोटेंशियल, अगर हमें यहां से कहे कि यूनिट ड्राइव करो वर्क डन की, अगर हमें यहां से बोल दिया जाए कि वर्क डन की यूनिट ड्राइव करो इस फॉर्मूले से, क्या आप कर सकते हो, अरे बिल्कुल कर सकते हो बेटा, कि पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलम, चार्ज की यूनिट वर्क डन की नहीं पता, चार्ज की यूनिट कूलम, इस कूलम से ये कूलम खत्म, आ गया वर्क डन इजिकल टू जूल। देखो वही निकला अपना वर्क डन इजिकल टू जूल। क्लियर हुई बात। हाउ मच एनर्जी गिवन टू ईच कूलम, ठीक है, ईच कूलम ऑफ चार्ज, चार्ज passing through a 6-volt battery, passing through a 6-volt बैटरी। ठीक है, अच्छा ही कर सकते हो, ट्राई करो, करने की कोशिश करो। ये बताओ, हो जाएगा, इजी है। क्या बताना है अपने को, क्या बताना है, हाउ मच एनर्जी, अभी हम बताए हैं आपको एनर्जी, एनर्जी मतलब वर्क डन, एनर्जी मतलब वर्क डन। ठीक है बेटा, एनर्जी की बात चल रही है ना, कितनी एनर्जी लॉस होगी आपका उतना ही वर्क डन होगा, जितना वर्क डन होगा उतनी ही एनर्जी लॉस होगी। तो एनर्जी पूछ रहा है ना, यानी आप वर्क डन को बताना है, आपको वर्क डन बताना है। ठीक, ठीक है, तो सर ठीक है, हमें पोटेंशियल पता है कितना 6 वोल्ट। ठीक है, पर सर अपने को चार्जिज नहीं पता, यही निकालना है पर यही नहीं पता, कैसे चलेगा। तो बेटा देखो, हाउ मच एनर्जी गिवन टू ईच कूलम, यानी हर एक कूलम, हर एक चार्ज कितनी एनर्जी जो है देगा आपको। ठीक है, तो यानी आपको चार्ज भी गिवन है कितना 1 कूलम, बस सिंपल फॉर्मूला निकाल लो, W बाई क्यू, V दिया हुआ है 6 अपॉन में 1, यानी वर्क डन आ गया आपका 6 जूल जूल जूल। क्लियर बात। ठीक है,
अच्छा एक और चीज, चलो ये हो गया, चलो ठीक है। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो हम मेजर करते हैं ना, जो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, जो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है हमारा वोल्ट मीटर। कैसे याद रखना है, ठीक है, कभी कभी वाइवा में आ जाता है, ठीक है, वाइवा में ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा आपके पास कि जो पोटेंशियल डिफरेंस को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, ठीक है, क्या नाम है उसका, ठीक, ये जो है। और कभी कभी कंपटीशन में भी आ जाता है, जब आप कभी 10th के बाद 11th का कहीं कंपटीशन दो, ठीक है, या आप डिप्लोमा के लिए कंपटीशन दो, ठीक है, तो उस केस में पूछ लिया जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो याद रखना किससे करते हैं, वोल्ट से करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। याद रखने का तरीका, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट, और जिससे मेजर करते हैं वोल्ट मीटर। भाई मीटर होता है ना, उसमें मीटर लगा होता है, ठीक है, गाड़ी में होता है ना मीटर कि सर जी 60 की स्पीड में चला रहे, 80 में 120 में नहीं चलाना चाहिए कभी, ठीक है, 40 से मैक्सिमम 60, ठीक, तो ऐसे ही मीटर लगा होता है। तो इसलिए वोल्ट मीटर। किससे मेजर करते हैं पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, यानी वोल्ट मीटर। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, वोल्ट मीटर। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, इतने में कोई दिक्कत। चलो अब नेक्स्ट क्लास जो हम करेंगे, ठीक, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी, नेक्स्ट वीडियो होगी इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट पे जब आएंगे, इलेक्ट्रिक करंट के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपना ओम्स लॉ भी, ठीक है। तो जब तक के लिए आप वीडियो देखें, पढ़ते रहे, बाय बाय।